अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिले के बारे में। 3 डिफरेंट टाइप्स के रिले हम देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके चेक करेंगे। रिले बेसिकली एक ऐसा डिवाइस या कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचिंग यानी ऑन ऑफ में मदद देता है और डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट लॉजिक में कंट्रोल करता है। उसके अलावा रिले में सिग्नल इंडिकेशन का फंक्शन भी बाज जगहों पे यूज होता है। रिले का यूज मोस्टली जो है लो वोल्टेज या लो करंट रेटिंग में यूज होता है। मैक्सिमम इसकी जो रेटिंग्स होती है रिले की वो 10 एम्पेयर तक होती है। इससे जहां ज्यादा हमारी रिक्वायर्ड होती है वहां पे कॉन्टेक्टर यूज होता है। तो रिले और कॉन्टेक्टर का बेसिक फंक्शन कंट्रोलिंग और स्विचिंग होता है। रिले हमारा लो वोल्टेज स्पेशली इंस्ट्रूमेंट या कंट्रोल या लो पैनल के सिग्नल में यूज होता है। तो हमारे पास आज 3 डिफरेंट टाइप और लॉजिक के रिले हैं। 1 बाय 1 उन सबको पढ़ते हैं और टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक रिले है जिसके कॉइल वोल्टेज हैं 230 वोल्ट एसी। 230 या 220 पे ये एनर्जाइज होता है। ओके, ये एक गिलास रिले है। इसकी 11 पिन होती हैं। ओके, इसकी जो रेटिंग है वो 10 एम्पेयर है। 220 से 250 वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है। आगे इसकी लॉजिक दी हुई है। ये इसकी बेस प्लेट है या बेस जिसमें फिक्स होता है। ये डिफरेंट रिले के हिसाब से डिफरेंट उसमें फिक्स होती हैं। इसको फिक्स करने का तरीका देखें। इसमें एक स्पॉट बना हुआ है। ये बेस में भी होल बना हुआ है। ओके, ये देखें, इसमें भी रिले में भी ये बना हुआ है। इस हिसाब से ये फिक्स होगा। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में फिक्स करेंगे ये फिक्स नहीं होगा। ओके हो गया, ये देख लें, ये इस तरीके से फिक्स हो जाता है। फिर आगे देखें इसकी लॉजिक है। जैसे आप देख लें 11 और 1 से जो है 4 और 12 जो है ये नॉर्मली क्लोज है और 3 और 14 नॉर्मली ओपन है। 11 और 1 इसका कॉमन पॉइंट है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। नेक्स्ट है 6 और 21 का 5 और 22 जो है नॉर्मली क्लोज है और 7 और 24 नॉर्मली ओपन है। तीसरा इसका कॉमन पॉइंट है 11 और 31 जिसके साथ 8 और 32 नॉर्मली क्लोज हैं और 9 और 34 नॉर्मली ओपन है। और इसकी कॉइल आप लोग देख लें 10 और 2 है। अभी हम कॉमन पॉइंट पे आते हैं। ये देखें 1 और 11 कॉमन पॉइंट हैं एक तरफ से। दूसरी तरफ आप लोग देख लें ये इसके 2 हैं। ठीक है, NO है 14 और 3 नंबर इसका नॉर्मली ओपन है और NC नॉर्मली क्लोज है 12 और 4। ओके, जब हम 11 को यूज करेंगे तो ये इसके कॉन्टेक्ट हैं। नेक्स्ट देखें कॉमन पॉइंट है 21 और 6। 21 और 6 ओके, इसके आप अगर आउट पे देखेंगे तो इसका 24 और 7 नॉर्मली ओपन है और 22 और 5 नॉर्मली क्लोज है। ये इस कॉमन पॉइंट का आउट है। ओके, नेक्स्ट है 31 और 11 कॉमन पॉइंट है और इसका आउट देख लें। 34 और 9 नॉर्मली ओपन है। 32 और 8 नॉर्मली क्लोज है। ओके, प्रैक्टिकली आगे हम कनेक्ट करेंगे। ये इसके कॉइल है जहां पे मैंने केबल कनेक्ट की हुई है A1 और A2। ओके हो गया, जो इसको एनर्जाइज करती है। अब देखें इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। जब भी हम ये 220 स्पीड कॉइल पे अप्लाई करेंगे तो इसके फिजिकली कॉन्टैक्ट कॉइल एनर्जाइज होती है और फिजिकली कॉन्टैक्ट ऑन होते हैं। अब देखें मैं इसको एनर्जाइज करूंगा। ये देखें ऑन में फिजिकली कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं और ये ऑफ में ओपन हो जाते हैं। ओके, जब भी ये कॉइल एनर्जाइज होती है तो इस पे आउटपुट के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। NO वाला NC हो जाता है और NC है वो NO हो जाता है। मतलब नॉर्मली क्लोज वाला नॉर्मली ओपन हो जाता है और नॉर्मली ओपन वाला जो है एनर्जाइजेशन के बाद नॉर्मली क्लोज हो जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। मैंने गिलास रिमूव किया। अब एक लॉजिक हम चेक करेंगे। ओके, 11 कॉमन पॉइंट हम यूज करेंगे और इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ओके, ये देखें ये इसके NO है। ये एक ड्राइंग है इसकी फिजिकली। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है बल्ब से। ये न्यूट्रल दोनों बल्ब की हमने कॉमन लगा दी है, ब्लैक वायर। ओके, ये NC देखें रेड वाली वायर एक बल्ब में जा रही है, नॉर्मली क्लोज है। और दूसरी जो है NO व्हाइट वाली वायर एक और दूसरे बल्ब में जा रही है, तो उसमें वो है। अब इसका कॉमन पॉइंट जो हमने सप्लाई दी है इसके 11 को दी है। ठीक है, 11 इसका कॉमन पॉइंट है। ओके हो गया, ये देख लें। तो हम इसको अभी टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको ऑन करेंगे, ये हमने डायरेक्ट ऑन किया है, हमारी रिले एनर्जाइज नहीं हुई। ये देखें रिले का प्लग मैंने निकाला हुआ है। तो जो नॉर्मली क्लोज वाला बल्ब है वो ऑन है। ओके, रिले को एनर्जाइज या ऑन करूंगा तो आप देखें ये दूसरा वाला हो गया। NO वाला जो पॉइंट है वो NC हो गया और दूसरा जो NC था वो NO हो गया। इससे कॉन्टैक्ट चेंज हो गया। अब मैं रिले को ऑन ऑफ कराता रहूंगा तो इसके कॉन्टैक्ट चेंज होते रहेंगे। तो इसी तरह से ये रिले जो है डिफरेंट लॉजिक में यूज होता है इंडस्ट्री में, जहां पे जिस भी सिस्टम की या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इस हिसाब से ओके इंडिकेशन भी की जाती है, स्विचिंग भी कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये एक और रिले है। ये आप लोग देख लें। उसके जो है 3 कॉमन पॉइंट थे, 6 आउटपुट थे। इसके 2 कॉमन पॉइंट हैं और इसके 4 जो हैं आउटपुट हैं। मतलब 2 NO और 2 NC पॉइंट हैं इसके। ये देखें डिफरेंट इसके बेस के हिसाब से डिफरेंट लॉजिक होती है। जैसे इसमें नीचे कॉमन है, ऊपर वाले NO है और दूसरी तरफ से NC और कॉइल है।
ओके, आप ये देख लें, इसकी कॉइल के वोल्टेज हैं 24 वोल्ट डीसी। जो पहले आप लोगों ने देखा था वो एसी पे एनर्जाइज होती थी। बाकी इसकी लॉजिक नीचे दी हुई है। ओके, ये जो इसका रिले है ये निकल जाता है, फिक्स भी हो जाता है। ये इसकी 6 पिनें होती हैं, ये इस तरीके से ये डायरेक्ट फिक्स हो जाता है। ओके, ये डिफरेंट टाइप का है। इसकी रेटिंग आप लोग देख लें, 8 एम्पेयर और 1 एम्पेयर, ये इस हिसाब से है। रिले जो है मैं मोस्टली इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल में यूज होता है, स्विचिंग में लो वोल्टेज या लो करंट की स्विचिंग में यूज होता है। नेक्स्ट देख लें, ये भी सेम रेटिंग है, ये भी 24 वोल्ट डीसी पे इसकी कॉइल एनर्जाइज होती है, 8 एम्पेयर का है और हम इसको एसी वोल्टेज हम इसके कंट्रोल कर सकते हैं 8 एम्पेयर तक। अब इसकी देखें, इसके बेस की लॉजिक डिफरेंट है। इसके नीचे की तरफ इसकी कॉइल है, ये देख लें। अब साथ वाले की डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। और इसके बी सेंटर वाले 2 पॉइंट कॉमन है, ऊपर वाले दो नॉर्मली ओपन है और नीचे वाले 2 नॉर्मली क्लोज है। मतलब बेस की लॉजिक डिफरेंट होती है। ओके, ये भी 6 पिन का है। तो ये दूसरी टाइप। अब तीसरी टाइप ये है, आप देख लें, इसमें ये भी एक रिले है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है और इसके 2, एक एनसी पॉइंट है, एक एनओ पॉइंट है। ये दोनों इसकी कॉइल है। ओके, ये इसका कॉमन है, ये इसका एनसी पॉइंट है और ये एनओ पॉइंट है। ओके, ये देख लें, ये इसकी भी ये रिले निकल जाती है, ये अक्सर डैमेज हो जाती है तो रिप्लेस इजीली हो जाती है। ओके, अब इसमें देखें, इसमें एक कॉमन है, 2 इसके और पॉइंट है, एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट देखा, 6 वाला भी देखा, 4 वाला भी देखा और ये वाला 2 कॉन्टैक्ट हैं इसके। ठीक है, फंक्शन सेम है, ऑलमोस्ट सबके स्विचिंग के लिए यूज होते हैं। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, इस वाली कॉइल को, रिले को। देखें, हम इसकी कॉइल को 24 वोल्ट डीसी दे दिए हैं और क्योंकि ये डीसी पे एनर्जाइज होती है, इसको हमने 24 वोल्ट डीसी पे कनेक्ट कर दिया है। आगे आप देख लें, इसके पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखें, एनओ में एक हमारा बल्ब ये वाला कनेक्ट है। ओके, नॉर्मली ओपन में ये व्हाइट वाली वायर। सेंटर वाला इसके पॉइंट है कॉमन, ठीक है, जिसमें ब्लू वायर कनेक्ट करके मैंने डायरेक्ट इसको 220 की सप्लाई दे दी है। ओके, ये कॉमन पॉइंट है। और नीचे वाला आप लोग देख लें, एनसी जो रेड है, रेड वायर, ये इस वाले बल्ब में जा रही है। ओके, और न्यूट्रल वैसे ही दे दी है दोनों को, जैसे पहले वाले प्रैक्टिकल में दी थी। ये डायरेक्ट दोनों को ये इस तरीके से, ये देख लें, ये 24 वोल्ट डीसी पे एनर्जाइज होता है। तो हम इसको अभी टेस्ट करेंगे। ये देखिए, हमने इसकी सप्लाई ऑन की है, रिले की हमने सप्लाई अभी तक ऑन नहीं की, तो ये डायरेक्टली जो एनसी पॉइंट है उससे हमारा बल्ब ऑन हो गया है। ओके, ये देखें, ये डीसी सप्लाई की पावर निकाली हुई है, बाहर है। ओके, ये जब हम लगाएंगे, ये देखें। ओके, जो एनओ वाला है वो एनसी हो गया, जो एनसी वाला था वो एनओ हो गया। वो बल्ब आपने देखा कि वो चेंज हो गया, ये देख लें। ओके, तो हम इसको एक दफा फिर स्विचिंग करेंगे, इसको कॉइल की पावर निकालेंगे तो आप देख लें। ओके, ये दे रहे हैं तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। जब भी हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, जो इसका एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनर्जाइज हो रहा है, सप्लाई निकाल रहे हैं तो जो एनसी है वो एनर्जाइज हो रहा है। ओके, हो गया। ये थर्ड है हमारे पास, ये देखें, ये भी 24 वोल्ट डीसी का है। हमने इसकी कॉइल को सप्लाई दी है, आगे सेम तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया है। नीचे वाला पॉइंट इसका एनसी से रेड केबल, सेंटर में कॉमन हमने 220 वोल्ट ब्लू वायर के थ्रू दे दी है और ऊपर वाला व्हाइट वायर के थ्रू हमने एनओ पॉइंट से इसके बल्ब को दूसरे को कनेक्ट कर दिया है व्हाइट केबल से। ओके, कॉमन पॉइंट पे हमने ब्लू वायर के थ्रू इसको 220 वोल्ट सप्लाई दी है और न्यूट्रल वैसे ही कनेक्ट है दोनों बल्ब से। ओके, हो गया। ये इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इस रिले में एक कॉमन पॉइंट है और एक एनसी है, एक एनओ है। बाकियों में आपके पास ऑप्शन है, आप ज्यादा उसको लॉजिक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक है। ये देखिए, हमने इसको एनर्जाइज किया है, ये विदाउट रिले को एनर्जाइज करने के पावर दी है, तो ये एनसी पॉइंट से हमारा बल्ब चल गया है। ये हमने सप्लाई ऑन कर दी, ये देखें, कॉइल एनर्जाइज हुई। तो इस हिसाब से सेम वही फंक्शन, वही लॉजिक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था रिले का बेसिक फंक्शन। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।